प्रशांत किशोर कोई पार्टी नहीं है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक व्यवसाय है, वो एक प्रोजेक्ट लाए हैं, एक सिस्टम है, पूंजी लगाएं और पूंजी पाएं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, वो बिजनेस मॉडल है। आरसीपी सिंह उस चंगुल में फंस गए हैं, प्रशांत के चंगुल में। निश्चित रूप से उनको नीतीश कुमार जी के साथ आना चाहिए था और नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करना चाहिए था, बढ़ते बिहार को और आगे बढ़ाना चाहिए था। लड़ाई किसी से नहीं है। लड़ाई का कोई अवसर यहाँ नहीं है। सब लोग मन बना चुके हैं कि 2025 में फिर पूर्ण बहुमत के साथ नीतीश कुमार की सरकार बनेगी और बिहार और आगे बढ़ेगा। तो फिर चिराग पासवान सीएम हो, इस तरह की बातें क्यों? देखिए, वो किसी का, सब पार्टी का सपना होता है कि हम आगे बढ़ें। सब पार्टी के लीडर कार्यकर्ता ना चाहते हैं। अब आपके कार्यकर्ता बोलेंगे आपको मुखिया लड़ना होना चाहिए, तो आपको ना सोचना है कि हम किस तरह, चिराग जी यदि कुछ बोलते हैं तो उस पर जवाब। कहे ना कि चिराग लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। विधानसभा लड़ने का मतलब मुख्यमंत्री बनना नहीं ना होता है। लोग अपनी नाम चमकाने के लिए लगा देते हैं बैनर, 2 आदमी लगा दिया, 2 उधर से लगा, 2 उधर से लगाएगा। अभी लड़ाई 2 धारा में होगी, एनडीए और यूपीए। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह कभी नीतीश के हुआ करते थे और आज प्रशांत के हो गए। पार्टी सहित विलय कर लिया है और जाकर के जनसुराज का दामन थाम लिया है। नीतीश के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिए एनडीए के खिलाफ। कह रहे हैं इस बार एनडीए का सफाया कर देंगे, हम लोग एकजुट हो गए, एक साथ आ गए हैं। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हैं, कुर्मी समाज से ही आते हैं। क्या कहेंगे आप लोग के खिलाफ? तो अब आरसीपी सिंह तैयार हो गए हैं मैदान में, कह रहे सुफरा साफ कर देंगे। देखिए, बिहार की जनता और देश की जनता एनडीए के साथ है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार और विकसित भारत बन रहा है। बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। जो नहीं देखा था बिहार मेट्रो का सपना, हवाई अड्डा का सपना, मेडिकल कॉलेज का सपना, इंजीनियरिंग कॉलेज का सपना, वो सब साकार हो रहा है। और बिहार के विकास में जो भी ठोकर बनेंगे, बिहार के सारे रोड से ठोकर समाप्त हो चुका है। कहीं ठोकर, अब पहले जमाने में लोग ठोकर मोटा मोटा बनाते थे, सब ठोकर टूट गया। अभी सब ठोकर कोई नहीं बनेगा। बिहार आगे विकसित बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा। जो भी विपक्ष के लोग चाहते हैं बिहार के विकास को, गति को रोकना, उनके मंसूबों को बिहार की जनता कामयाब नहीं होने देगी। आप कह रहे कामयाब होने नहीं देगी, लेकिन आरसीपी सिंह कह रहे कि एक समय जब हम जदयू में थे तो जदयू उस ऊंचाई पे गया था और इस बार नीतीश कुमार के साथ कोई है नहीं, सबको आग्रह कर रहे हैं मेरे साथ आइए। कह रहे बीजेपी वाले किसी तरह चाह रहे हैं उनकी गद्दी को हथिया ले। आप लोग गद्दी हथियाना चाह रहे हैं? अभी जदयू, भाजपा, लोजपा, हम रसलोपा नहीं है। अब सब एकजुट एनडीए है और जिसको लड़ना होगा उसे वो एनडीए से लड़ना होगा। और 2025 का चुनाव ऐतिहासिक होगा। एनडीए को, डबल इंजन की सरकार को इतना बहुमत मिलेगा कि विपक्षी दल को 25 साल फिर इंतजार करना पड़ेगा इस सपने देखने पूरा करने के लिए। कोई ऑप्शन बिहार में आज के रेट में वैकेंसी नहीं है। तो कह रहे कुर्मी समाज हमारे साथ है। नीतीश कुमार एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है और किसी समाज के नेता नहीं है। नीतीश कुमार बिहार के नेता हैं और हमें बिहार वासियों को गर्व है कि हमारे नेता नीतीश कुमार हैं। देशवासियों को गर्व है कि हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, सम्राट जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लोग बिहार को आगे ले जा रहे हैं और पूरे जनता का सपोर्ट एनडीए को है। किससे लड़िएगा? प्रशांत किशोर आरसीपी से लड़िएगा कि तेजस्वी यादव से लड़ाइएगा? प्रशांत किशोर कोई पार्टी नहीं है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक व्यवसाय है, वो एक प्रोजेक्ट लाए हैं, एक सिस्टम है, पूंजी लगाएं और पूंजी पाएं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, वो बिजनेस मॉडल है। आप कभी स्थिर से बैठेंगे, इस पर जब भी डिबेट करेंगे तो हम उसको साबित कर देंगे कि प्रशांत किशोर जनसुराज एक बिजनेस मॉडल है। और हम उन सामने जब बैठा दे प्रशांत किशोर के, उनको है बैठाइए, हम बात साबित कर देंगे कि यह बिजनेस मॉडल है। और यदि नहीं है तो उनसे हम कुछ बात रखेंगे, वो मान ले, उसको बता दे कि नहीं ये बात। आरसीपी सिंह उस चंगुल में फंस गए हैं, प्रशांत के चंगुल में। निश्चित रूप से उनको नीतीश कुमार जी के साथ आना चाहिए था और नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करना चाहिए था, बढ़ते बिहार को और आगे बढ़ाना चाहिए था। तो चंगुल में लग रहा है फंस गए हैं। अब तो हम किसी व्यक्तिगत, मेरा किसी पर बोलना मेरा आदत नहीं है। हम नहीं कह सकते हैं कि वो समझदार लोग हैं। अब ना समझी किस समय पर किस सोच समझ से किए यूज जाने, लेकिन उनको नीतीश कुमार के हाथों को, बढ़ते नरेंद्र मोदी जी के हाथों को, बढ़ते बिहार को, बढ़ते भारत को मजबूती देने का काम था। अभी सारे लोग, बिहार के लोग एनडीए के साथ हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। लड़ाई किसी से नहीं है। लड़ाई का कोई अवसर यहाँ नहीं है।
सब लोग मन बना चुके हैं कि 2025 में फिर पूर्ण बहुमत के साथ नीतीश कुमार की सरकार बनेगी और बिहार और आगे बढ़ेगा। तो फिर चिराग पासवान सीएम हो, इस तरह की बातें क्यों? देखिए, चिराग पासवान की पार्टी वो को किसी लेकर का, सब पार्टी का सपना होता है कि हम आगे बढ़ें। सब पार्टी के लीडर कार्यकर्ता ना चाहते हैं। अब आपके कार्यकर्ता बोलेंगे आपको मुखिया होना चाहिए, तो आपको ना सोचना है कि हम किस तरह, चिराग जी यदि कुछ बोलते हैं तो उस पर तो जवाब। कहे ना कि चिराग लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। विधानसभा लड़ने का मतलब मुख्यमंत्री बनना नहीं ना होता है। सांसद लड़ने का मतलब कोई प्रधानमंत्री बनना नहीं ना होता है। यह तो दायित्व पार्टी देती है, गठबंधन देता है, समाज देता है। जो भी पार्टी के लीडर है, एनडीए सहमति से बनी है और सबके सहमति से एनडीए चल रहा है और सबने तय किया है कि हम सबके नेता नीतीश कुमार होंगे और नरेंद्र मोदी जी होंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए हमारा एकजुट है और एकजुट रहेगा। हम उस सब भावना प्रचार प्रसार का विषय है। लोग अपनी नाम चमकाने के लिए लगा देते हैं बैनर, 2 आदमी लगा दिया, 2 उधर से लगाएगा, 2 इधर से लगाएगा, तो उससे विषय नहीं होता है। विषय एक आपसी सहमति का होता है और एनडीए एकजुट है। अभी लड़ाई 2 धारा में होगी, एनडीए और यूपीए। आप एनडीए के साथ रहें या यूपीए के साथ रहें, एनडीए आज बहुमत में है। केंद्र की सरकार, बिहार की सरकार अच्छा काम कर रही है और सब लोग एनडीए के सपोर्ट में है। चलिए, सब लोग एनडीए के सपोर्ट में है और नीतीश कुमार किसी जात के नेता नहीं है। और आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर के साथ हो गए, प्रशांत के हो गए, उसको लेकर के भी कह रहे हैं और प्रशांत किशोर को लेकर के कह रहे हैं कि वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं। लड़ाई सिर्फ एनडीए वर्सेस महागठबंधन है, बाकी कोई लोग इस लड़ाई में नहीं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।